मिल्कीपुर से मीरापुर तक सीएम योगी ने की फील्डिंग सेट। दांव पर लगी सीएम योगी की साख। सीएम योगी की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पस्त हुई भारतीय जनता पार्टी अब 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से वापसी की कोशिशों में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 10 सीटों पर जीत की कमान खुद संभाल रखी है। संगठन स्तर पर समीकरण सेट करने के साथ साथ योगी शासन स्तर पर भी बिसात बिछा रहे हैं। विधायकों के इस्तीफे और सदस्यता रद्द होने की वजह से रिक्त हुई इन 10 सीटों पर अक्टूबर-नवंबर में उपचुनाव हो सकते हैं। यूपी की इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव को सरकार की अग्नि परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। सरकार स्तर पर भी योगी सेट कर रहे फील्डिंग। संगठन के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ सरकारी स्तर पर भी फील्डिंग सेट करने में जुटे हैं। उनके कुछ हालिया ऐलान इस बात के संकेत देते हैं। पहला, 17 और 18 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ कटेहरी और मिल्कीपुर दौरे पर थे। यहां उन्होंने 12,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र और 17,000 छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे। इसी तरह 2 दिन पहले योगी मीरापुर दौरे पर थे, जहां उन्होंने 1,000 छात्रों को टैबलेट बांटे हैं। दूसरा, योगी आदित्यनाथ 27 अगस्त को अलीगढ़ जाएंगे। कहा जा रहा है कि यहां भी मुख्यमंत्री रोजगार मेला के तहत नियुक्ति पत्र और टैबलेट बांट सकते हैं। इसी तरह बाकी सीटों पर भी भविष्य में योगी की तरफ से टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की बात कही जा रही है। तीसरा, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर और गाजियाबाद का दौरा किया था। इन दोनों ही जगहों पर अतिक्रमण और नगर निगम के काम को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। शासन स्तर पर दोनों ही जगहों पर एक्शन लेने के आदेश दिए थे। चौथा, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाल ही में हाईकोर्ट ने सरकार को नए सिरे से लिस्ट तैयार करने के लिए कहा था। यह मामला ओबीसी आरक्षण से जुड़ा है और इसे सरकार के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर सरकार इस मामले को जातिगत आधार पर बैकफुट पर नहीं आना चाहती है। पांचवां, बीते शुक्रवार को सरकार के बनने के 2 साल बाद योगी सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया। आपको बता दें कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से अयोध्या की मिल्कीपुर और अलीगढ़ की खैर सीट रिजर्व है। मिल्कीपुर सीट तो सपा के अयोध्या से चर्चित सांसद अवधेश प्रसाद की है। बीजेपी में इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। छठवां, योगी आदित्यनाथ ने यूपी की 10 सीटों पर जीत के लिए पहले 30 मंत्रियों की फील्डिंग लगाई और फिर 5 बड़े नेताओं को 2-2 सीटों की जिम्मेदारी सौंप दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मिल्कीपुर और कटेहरी की जिम्मेदारी है। इसी तरह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास सीसामऊ और करहल सीट की जिम्मेदारी है। दूसरे डिप्टी सीएम केशव मौर्य के पास फूलपुर और मझवा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मीरापुर और गाजियाबाद की जिम्मेदारी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह पर है। 10 सीटों पर उपचुनाव, 6 पर इंडिया मजबूत। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से मुरादाबाद की कुनरकी, अलीगढ़ की खैर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर और कानपुर की सीसामऊ सीट पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। इन सभी सीटों पर इंडिया को विधानसभा चुनाव में बढ़त मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटों पर सपा और 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली थी। जिन सीटों पर सपा को जीत मिली थी, उनमें करहल, कटेहरी, मिल्कीपुर, सीसामऊ और कुनरकी सीट शामिल है। खैर, गाजियाबाद और फूलपुर में बीजेपी को तो मीरापुर में आरएलडी को जीत मिली थी। वहीं मझवा की सीट पर निषाद पार्टी ने जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।